वैसे ही कुछ बरसाती लोग भी आ रहे हैं, मुंबई से आए हैं, अभी आए हैं, बाकी वापस मुंबई जाने का बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है। इसलिए मेरी उनको ये सलाह रहेगी, मेरे को छोटा भाई बोल रही थी, मेरी उनको ये सलाह रहेगी कि जब आप बोलती है मन से तो कृपया करके जो आंकड़े हैं, हिमाचल की परिस्थितियां हैं, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कृपया करके उनकी जानकारी पूरे तरीके से पहले प्राप्त करें, फिर मन से बोले। और यही जयराम ठाकुर जी थे। पहले तो कर्मचारियों को बोलते हैं कि पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ो। अब महिलाओं की पेंशन को रोकने के लिए अपने विधायकों के साथ चुनाव आयोग में गए और वहां पर जाकर ये कहा कि ये पेंशन प्रदेश की महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आज कुछ मौसम भी जो है खराब है। आज जैसे ये अभी मौसम खराब है, कुछ दिन बाद मौसम ठीक हो जाएगा। वैसे ही कुछ बरसाती लोग भी आ रहे हैं, मुंबई से आए हैं, अभी आए हैं, बाकी वापस मुंबई जाने का बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं उनका मान सम्मान करता हूं, मगर जब भाषण करते हैं, मंच पर कोई बात करते हैं, तो किस तरीके से संबोधन करना है, इस चीज का ध्यान रखा जाए। वो वहां पे कह रहे थे, मनाली के मंच पे कह रहे थे कि ये जो है राजा का बेटा है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो उस राजा की बात कर रहे हैं जो एक केवल रामपुर के रियासत के राजा नहीं थे, वो हिमाचल प्रदेश के दिलों के राजा थे, जिन्होंने 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 3 बार मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद बने, 2 बार महासू संसदीय क्षेत्र के सांसद बने, 3 बार केंद्रीय मंत्री बने। इसलिए अगर आप उन राजा के बेटे की बात कर रहे हैं तो मुझे गर्व है कि मैं राजा वीरभद्र सिंह जी का बेटा हूं, और मिलकर हम उनकी जो विरासत है, राजा वीरभद्र सिंह जी की विरासत विक्रमादित्य सिंह की अकेले की नहीं है, ये विरासत आप सबकी विरासत है, और हमको मिलकर इस विरासत को नई ऊंचाइयों के ऊपर लेकर जाना है। जो मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की माननीय प्रत्याशी हैं, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मेरी उनको ये सलाह रहेगी, मेरे को छोटा भाई बोल रही थी, मेरी उनको ये सलाह रहेगी कि जब आप बोलती है मन से तो कृपया करके जो आंकड़े हैं, हिमाचल की परिस्थितियां हैं, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कृपया करके उनकी जानकारी पूरे तरीके से पहले प्राप्त करें, फिर मन से बोले। आपने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी। आपको जो ये आपके साथी ट्यूटर करके बोलते हैं, जो आपको लिखित रूप से आपकी स्पीच बनाकर देते हैं, आपको जानकारी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की पहली राज्य हिमाचल प्रदेश था जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू करी। अगर आप कर्मचारियों की इतने हितैषी हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो 9,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास फंसा हुआ है, जो बकाया हमारे ओपीएस पेंशनर्स का है, उसको आप हिमाचल प्रदेश लाइए, तब हम आपकी बात को मानेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, मैं ये उनको कहना चाहूंगा। और साथ ही साथ हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत मान सम्मान करता हूं। ठीक है, हमारे राजनीतिक मुद्दों पर जो है वो विरोध रहता है। आज वो कह रहे हैं कि प्रदेश में जो हमारे कर्मचारियों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं,
महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को, जैसा अभी नंदलाल जी कह रहे थे कि 1500 की जो पेंशन है वो आपने नहीं दी। मैं ये कहना चाहूंगा, और ये भी बात मैं तथ्यों के साथ कर रहा हूं, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने 800 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश की महिलाओं के लिए, जो हमारा वादा था, उसको पूरा करने के लिए रखा। मगर यही जयराम ठाकुर जी थे, पहले तो कर्मचारियों को बोलते हैं कि पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ो, अब महिलाओं की पेंशन को रोकने के लिए अपने विधायकों के साथ चुनाव आयोग में गए और वहां पर जाकर ये कहा कि ये पेंशन प्रदेश की महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने जाकर चुनाव आयोग में कंप्लेंट करी। ये जब इनके नेता यहां पर आएंगे भाजपा के, इनसे आप पूछिए किस तरीके की महिला विरोधी नीतियां आपकी सरकार, आपके लोग, आपके भाजपा के साथी जो अपनाते हैं, इस चीज के ऊपर जो ये दोहरे मापदंड है, जो ये दोगले मापदंड है, ये चलने वाले नहीं है। हमको जो बातें हैं, जो तथ्य है, वो लोगों के बीच में रखने की आवश्यकता है। तो मैं आज ये आह्वान आपसे करना चाहता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। जैसा मैंने कहा कि मौसम भी खराब है, आपने वापस भी जाना है। मेरा आपसे केवल ये विनम्र निवेदन है, रामपुर क्षेत्र के लोगों के साथ, आप लोगों के साथ हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरा तो आपसे परिवार का एक छोटा होने के नाते, परिवार का बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते आपसे ये विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, ये विनती है कि आपने अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे देना है। पहली बार मुझे ये मौका मिला है कि यहां से आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, जिस तरीके से हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का, क्षेत्र का विकास करने में अपना योगदान दिया है, हो सकता है कि उसमें कुछ कमी पेशी भी रही हो, मगर आने वाले समय में उसको हमें बड़े स्तर पर केंद्र के समक्ष उठाने की आवश्यकता है, दिल्ली में उठाने की आवश्यकता है। और जिस मजबूती से विपक्ष में रहते हुए भी मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का, शिमला ग्रामीण की पूरी आवाज को मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाया, सरकार में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए प्रदेश का हर मुद्दा, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का था, चाहे वो महिलाओं का था, चाहे वो युवाओं का था, चाहे वो हमारे बेरोजगार युवा, जो हमारे JOA IT के युवा थे, उनकी आवाज को हमने विपक्ष में उठाया और सरकार में उसको पूरा करने का कार्य किया। ऐसे ही हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का हर मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष जो है वो आपके लोकसभा के अंदर गूंजे। इसके लिए आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, आपका सहयोग हमें चाहिए, आपका समर्थन हमें चाहिए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा।